अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चाइना ने आखिरकार वो पावर शो कर दिया है जिसका तस्करा पिछले कई हफ्तों से किया जा रहा था कि चाइना 80वीं सालगिरह पर वर्ल्ड वार 2 की एक बहुत बड़ी तारीखी तकरीब करने वाला है और उसके अंदर एक फौजी परेड होगी। आखिरकार वो फौजी परेड का दिन आ चुका है, आज के रोज ये हुई है और उसके बाद पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंच चुका है, खासकर अमेरिका को। और इस वक्त जो सुपर पावर्स हैं वो कांप रही हैं क्योंकि चाइना ने चंद हथियार ऐसे अपनी दिफाई नुमाइश के अंदर रख दिए हैं कि जो कि इंतहाई खतरनाक हैं। इतने खतरनाक हैं कि शायद अब कुरे अर्ज के ऊपर कोई भी ऐसा हिस्सा मौजूद नहीं है जो कि चाइना से महफूज होगा, चाइना की रेंज से बाहर होगा, क्योंकि चाइना ने अपना DF-5C नामी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी उसका पहली दफा डेब्यू जो है वो कर दिया है, यानी कि पहली दफा दुनिया के सामने वो रख दिया है। इसके अलावा दीगर ऐसे हथियार हैं और इतने ज्यादा हथियार हैं आज जिनकी दिफाई नुमाइश की गई है कि शायद इस वीडियो के अंदर हम लोग मुकम्मल तौर पे उनको कवर ना कर सके, लेकिन जो मेजर हथियार थे जिन्होंने ये तमाम तर मेला लूटा है, आज की वीडियो में उनको आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अब कैसे जो सबसोनिक एंटीशिप मिसाइल हैं वो गैर मौसर होते हुए नजर आ रहे हैं और चाइना ने आज क्या कुछ किया है पाकिस्तान के लिए, इसके अंदर कोई खुशखबरी सामने कैसे आ सकती है, इस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, 3 सितंबर योम फतह विक्ट्री डे ऑफ चाइना ने एक बहुत बड़ी तकरीब मुनाकद की जिसके लिए उसने 26 ममालिक को अपने मुल्क के अंदर इनवाइट किया। जब इन सबको मदऊ किया गया तो एक चीज मलहूज़े खातिर रखी गई कि मेक श्योर कर लें कि ये तमाम तर ममालिक चाइना के बहुत करीबी दोस्त हों और ये एंटी अमेरिका हों। और उसके अंदर उन्होंने जो 2 बड़े नाम बुला लिए वो किम जोंग उन था और व्लादिमीर पुतिन रूसी सदर थे और इन्होंने ही ये तमाम तर मेला लूटा है। लेकिन इन्हीं के साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो भी इनके साथ घूमते फिरते नजर आए हैं और ये वाज़ेह तौर पे मैसेज था हमारे हमसायों के लिए कि आप लोगों को जहां पे इनवाइट नहीं किया जाता, जहां पे आप लोगों की मौजूदगी भी नामुमकिन है, वहां पर हम लोग जो है इन सब ताकतों के साथ खड़े होके पैगाम जो है वो दुनिया को पहुंचा रहे हैं और एक पावर शो का हिस्सा जो है वो बन रहे हैं। मतलब चाइना इस काबिल हमें समझता है कि इनको मुझे अपने मुल्क के अंदर बुलाना चाहिए और एट द सेम टाइम पाकिस्तान को अमेरिका से भी इनविटेशन आता है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी। लेकिन अगर बात की जाए इसके अंदर आज हुआ क्या, तो रिवायती तौर पे जो गाड़ी इस्तेमाल की जाती है चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से, उन्होंने उस गाड़ी के अंदर सवार होकर इस सारी दिफाई नुमाइश का विजिट किया और उसके अंदर उन्होंने तमाम तर हथियारों को देखा और अपने उन फौजी दस्तों का जिनके अंदर 10,000 फौजी जो हैं वो शरीक हुए थे, उनकी परेड को देखा और उसके बाद उनके लहू को गरमाया और उनको जो है वो ये कहते रहे कि यू आर वर्किंग हार्ड कॉमरेड्स, मतलब आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो मेरे साथियों, ये मतलब था उनके इस जुमले का। फिर उसका जवाब जो है उन फौजियों ने बुलंद जो आवाज़ है उसके अंदर दिया और उसके बाद हथियार जो हैं वो बहुत ज़्यादा रखे गए थे। और अगर हथियारों की बात की जाए तो उसके अंदर सबसे पहले जो इनका एटमी एक ट्राइएड था, इसके अंदर 3 मिसाइल का जो जिक्र है वो मिलता है जो कि फ़ज़ाई भी हैं, एयर बेस्ड भी हैं और नेवल भी हैं, जो कि आप 2 से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले एक एयर बेस्ड जो मिसाइल है जिंगली 1 वो रखा गया। उसके बाद जो समुद्री बेस्ड इनका मिसाइल है जो कि आप 2 से छोड़ा जा सकता है, एक ऐसा ICBM जो कि आप 2 से लॉन्च होगा, आप मुलाहिजा कीजिए, उसका नाम है जुलांग 3, वो भी दुनिया के सामने रखा गया इस दिफाई नुमाइश के अंदर। उसके बाद जो ग्राउंड बेस्ड इनका ये वर्जन था वो DF-61 था, वो भी दुनिया के सामने रख दिया गया है। लेकिन इसी DF सीरीज का डोंगफेंग सीरीज का एक और मिसाइल है जिसने पूरी दुनिया को खौफजदा कर दिया है क्योंकि इसके बाद पूरी दुनिया चाइना की रेंज में आ चुकी है। इसका डेब्यू पहली दफा किया गया है चाइना की इस दिफाई नुमाइश के अंदर, इस एग्जीबिशन के अंदर और इस अजीमुशान परेड के अंदर, और वो है DF-5C। दोस्तों, ये एक ऐसा मिसाइल है जो कि ICBM तो है ही, लेकिन इसकी रेंज 20,000 किलोमीटर है, 12,000 माइल तक ये मार कर सकता है और अमेरिका महज 13,000 किलोमीटर पे है चाइना के, लेकिन ये उससे भी दूर मार कर सकता है। तो इस तरह पूरी दुनिया बताया जा रहा है कि इसके रेंज में आ जाएगी। अगर हम लोग इसकी खसूसियात की बात करें तो ये जो मिसाइल है वो 80वीं योम फतह के मौका के ऊपर, जो कि वर्ल्ड वार 2 की थी, एक DF सीरीज़ का मिसाइल दुनिया के सामने रखा गया है और इसकी रेंज
रेंज इसकी सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी है, खसूसियत है, वो तस्वुर की जा रही है 20,000 किलोमीटर। उसके अलावा माया ईंधन पर मबनी ये मिसाइल हर वक्त हाई अलर्ट पर रहकर जंग को रोकने के लिए और एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि अमन हो तो उसके लिए भी आपको ताकतवर होना लाजमी है, वरना दुनिया आपको कुचल के आगे चली जाएगी और किसी को परवाह भी नहीं होगी, किसी के सर पे जू भी नहीं रेंगेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये नई साख्त का एक मिसाइल है DF सीरीज का, जिसको 3 हिस्सों के अंदर लाया गया और इसके लिए 3 जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं। इसकी स्पीड की बात की जाए तो दर्जनों मैक तक इसकी स्पीड है। अभी तक क्योंकि ये नया मिसाइल है तो इसकी तमाम तर स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आई हैं, लेकिन दर्जनों मैक तक का मतलब ये है कि ये आवाज से कई गुना ज्यादा है। ये हाइपरसोनिक नहीं है, ये अल्ट्रा 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 हाइपरसोनिक होगा, क्योंकि 5 मैक से ऊपर जाएं तो हाइपरसोनिक जो एबिलिटी है वो कोई भी मिसाइल अचीव कर लेता है, लेकिन ये दर्जनों मैक अगर बताया जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये बहुत लंबी रेंज और बहुत ज्यादा स्पीड वाला एक मिसाइल है जो कि चाइना ने तैयार कर लिया है। इसके अलावा इसके अंदर MIRV टेक्नोलॉजी भी नस्ब की गई है और जिसके जरिए ये एक साथ कई आजादाना निशाने लगाने वाले वॉरहेड्स लेकर जा सकता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी होंगे, जिसके अंदर कन्वेंशनल वॉरहेड्स भी होंगे, जो कि एक साथ ये कैरी कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर इनर्शियल, स्टारलाइट और बेडो नेविगेशन की इम्तिजाज से एक इंतहाई दुरुस्त निशाना, चाहे हदफ 20,000 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, वो उसको निशाना लगाने की पोजीशन में होगा और इसको सैटेलाइट से जो ग्लोबल पोजीशनिंग है अपने टारगेट की वो मिलती रहेगी। और यूं चाइना ने पूरी दुनिया को जो है वो एक दफ़ा खौफजदा कर दिया है अपने इस वाले हथियार से। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए तो एक लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम भी चाइना ने अपना नया दुनिया के सामने रख दिया है, जिसका नाम है LY-1। ये बहरी बेड़े के अंदर इस्तेमाल होगा और चूंकि चाइना के जो बहरी बेड़े हैं वो इंतहाई कुशादा हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की अगर बात की जाए तो उसके अंदर ये अगर प्लेस कर दिया जाए तो ये बहुत ही जो डेडली कॉम्बिनेशन है वो बन जाएगा, क्योंकि ये जो डिफेंस सिस्टम है ये दुश्मन के जो ऑप्टिकल सेंसर्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है, और जब उनको डैमेज कर देता है तो वो बिल्कुल नकारा हो जाते हैं, वो अपना टारगेट खो देंगे, उनको पता नहीं लगेगा मैंने कहाँ पे जाके हिट करना है, तो वो टोटली जो है वो आप यूँ समझ लीजिए कि कचरा हो जाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए तो माहिरीन इसके ऊपर तबसरा करते हुए कह रहे हैं कि ये जो डिफेंस सिस्टम है लेज़र वाला, ये सबसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स जो हैं उनको बिल्कुल फारिग कर देता है। अब वो बिल्कुल मौसर नहीं रहेंगे और चाइना के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। और इसके अलावा अगर दीगर हथियारों की बात की जाए तो लेज़र हथियार और बहुत से थे, जिसके अंदर मिसाइल गन्स भी हैं, हाई एनर्जी लेज़र वेपन्स हैं, हाई पावर माइक्रोवेव वेपन जो हैं वो भी रखे गए हैं। ड्रोन्स की एक वैरायटी जो है वो चाइना ने डिस्प्ले करके पूरी दुनिया को पैगाम पहुंचा दिया है। दिफाई निज़ामों के अंदर HQ-19, HQ-29 दुनिया के सामने उन्होंने डिस्प्ले कर दिया और इसी के साथ एक और तरीके से भी उन्होंने एक तारीख रकम कर दी है। 5 स्टेल्थ फाइटर जेट एक साथ आपने किसी भी फौजी परेड के अंदर उड़ते हुए नहीं देखे होंगे, लेकिन चाइना ने ये भी कर दिखाया है और अपने 5 स्टेल्थ फाइटर जेट जो हैं वो दुनिया के सामने उड़ा दिए हैं, जिसके अंदर अगर बात की जाए तो J-35A है जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स का तैयारा है। उसके बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का जो तैयारा है खाली J-35 वो भी एक साथ उड़ा। उसके बाद J-20 उड़ा, उसके दीगर जो वेरिएंट्स हैं वो उड़ाए गए हैं, J-20A, J-20S, J-35 तो मैंने आपको बताया वो भी उड़ा। और इन सब के ज़रिए एक कमाल का जो एयर शो है या फौजी मुजाहिरा है या फ़ज़ाई मुजाहिरा है वो भी चाइना ने कर दिया है। और ये सब कुछ जो है वो तियानमन स्क्वायर के अंदर अरेंज किया गया था और वहीं पर ये सब कुछ जो है वो हुआ है। अब इसके अंदर पाकिस्तान के लिए खुशखबरी पहले तो यही है कि हमें वहाँ पर इन्वाइट किया गया, लेकिन इसके बाद अब जो कुछ तबसरे सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि अब चूँकि चाइना ने ये उड़ाकर दुनिया को बता दिया है कि हमारे पास ये मौजूद हैं, तो चाइना इनको ऑफिशियली अपनी सर्विस में शामिल करने जा रहा है। अब शामिल जब हो चुके हैं ये तैयारे, तो फिर इसका मतलब है कि अब वो डिलीवर भी करेगा और डिलीवरी के लिए जो सबसे पहला मुल्क है वो पाकिस्तान है जो कि इसका बायर बनने वाला है। और चाइना इसको पहली दफ़ा पाकिस्तान के हवाले ही करेगा और पाकिस्तान के पास ये जब तैयारा मौजूद होगा तो फिर इसके अंदर भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। वो भारत जो कि आज हमारे ऊपर तनकीद कर है, हमारे जो नुमाइंदगान इस वक्त उस परेड के अंदर मौजूद है तनकीद कर रहे हैं, पता नहीं शर्म भी नहीं आती है इनको, किस मुँह से आप लोग ये तमाम तर चीज़ें करते हो और प्रोपेगेंडा करते हो, क्योंकि आप लोगों को तो वहाँ तक पहुंचने भी जो है वो नामुमकिन है और हम लोग वहां पर पहुंच के एक बहुत बड़ा पावर शो जो है वो अटेंड कर रहे हैं। तो फ़र्क तो है ना, तो फिर आप लोग जो है वो बैठकर तनकीद ही कर सकते हो, उसके अलावा आप लोगों के पल्ले कुछ है भी नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अब मेज़बान उवैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।